Hello, I'm Akanksha. Welcome back to my channel Simplified Life with Psychology. And first of all, thank you so much जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है, because my YouTube family is now. Thank you so much. दिल से आप सब कुछ थैंक यू and lots of love and God bless you all. क्योंकि शुरू के सब्सक्राइबर ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो आपको तब सपोर्ट कर रहे हैं जब आपको कोई भी नहीं जानता. सो रियली थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो टू डू लिस्ट के ऊपर मैं लेकर के जो होती है. एक इंसान जब अपनी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करता है, जब वो अपनी गोल प्लानिंग करता है, जब वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है 2 साल में, 5 साल में, तो जो आपकी प्रोजेक्शन प्लानिंग होती है जिसमें आप अपना इनपुट लगा रहे होते हो, अगर आपकी गोल सेटिंग नहीं है, गोल सेटिंग के बाद अगर आपका लिस्ट आउट नहीं हुआ है कि इसके लिए मुझे क्या क्या लर्निंग करनी है, क्या क्या ट्रेनिंग एक्वायर करनी है, कौन सी स्किल मुझे सीखनी है नई, आपका जो गोल है ना वो एक वेग चीज़ हो जाती है, मतलब उसका डायरेक्शन लेस हो जाता है फिर वो, राइट. वैसे ही चीज़, क्योंकि एक गोल पे आप एक दिन में तो पहुंचोगे नहीं, आपको 2 से 5 साल का टाइम चाहिए, वैसे ही हम गोल्स बनाते हैं. तो अगर आप सालों की प्लानिंग करते हो और आप दिनों को मैनेज नहीं करते हो, तो आगे चल के आपकी जो गोल प्लानिंग है वो फेल हो जाती है. इसलिए हमेशा सक्सेस जर्नी में टू डू लिस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है. सो टू डू लिस्ट जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फटाफट एक लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे ये करना है. पर मुझे आपको डूज एंड डोंट्स बताने हैं कि आप जो टू डू लिस्ट पे काम कर रहे हो वो कितना और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव हो सकता है, और कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप अगर कर रहे हो, तो वो अगर हम लोग कट शॉर्ट करते जाएं तो आपका जो प्लान है, आपका जो गोल सेटिंग है और आपकी जो टू डू लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगी और आप उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आप अपने गोल के और नज़दीक जा सकते हो. ये है कि जब आप डूज एंड डोंट्स दोनों चीज़ें जानते हो, जनरली कैसे टू डू लिस्ट बनाएं, कैसे उसके ऊपर काम करें, लोग इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं. बट जब आपको डोंट्स नहीं पता होते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि आप अच्छा करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस्टेक कर जाते हो. मेरा काम है आपकी मिस्टेक्स को सुधार के आपकी हेल्प करना, ठीक है, ताकि आप अपने गोल के ज़्यादा नज़दीक पहुँच सको. तो हम बात करेंगे टू डू लिस्ट के डूज एंड डोंट्स की, ठीक है. तो पहले मैं आपको बताती जाती हूँ कि डूज क्या क्या होते हैं. डूज होते हैं कि टू डू लिस्ट हमेशा ही स्पेसिफिक होनी चाहिए. आपका जो ब्रेन है ना वो वेग इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाता है. अगर आपने लिखा ना अरेंज द शेल्फ, राइट, डेवलप कॉन्फिडेंस, प्लान अ ट्रिप, समझ रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये आपका ब्रेन कैच नहीं करता है. ब्रेन को चाहिए है स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट. सो आपकी टू डू लिस्ट हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टफ काम को सबसे पहले रखो. इसको हम कहते हैं स्वेलो द फ्रॉग. मैनेजमेंट की भाषा में इसका नाम होता है स्वेलो द फ्रॉग. जो सबसे कठिन चीज़ है, जो सबसे डिफ़िकल्ट लग रही है, वो सबसे पहले कर लो, तो बाकी के जो मीडियम रेंज के काम है ना वो बड़े आसान से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सर से बहुत बड़ा एक बर्डन हट गया और ये कर लिया तो ये तो कर ही सकते हैं, ठीक है. तीसरी चीज़ होती है, जब आप एक टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हो तो वो एक रेस के जैसा होना चाहिए, वो एक स्प्रिंट जैसा होना चाहिए. आपको बीच में रुकना नहीं है. जब आप दौड़ते हो, जब आप 200 मीटर 400 मीटर के रन में रहते हो, तो आप इधर उधर नहीं देखते हो ना, मतलब आपको उस वक्त कोई भी मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, यू जस्ट डोंट लिसन एंड सी एनीथिंग, राइट. सो वो एक स्प्रिंट है. आपका टू डू लिस्ट एवरी डे का जो है ना वो एक रेस की तरह आपको लेना है और आप उसके पीछे आपको उतने ही प्रोडक्टिव तरीके से लगना है जैसे कि आप किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, राइट. आपको अपना एक थोड़ा ब्रेक जो टाइम होता है वो सब आप लो, छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं वो आप लो, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. बट हर एक काम के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक, एक एक कॉल उठाना, एक एक मेल का रिप्लाई करना, आपका रिदम टूट जाएगा, वो मत करो. 4th चीज़ होती है, जो सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं, सिमिलर टास्क होते हैं, उनको एक चंक बना के काम करो. जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से आपको बात करनी है, उस क्लाइंट से जो आपने डिटेल्स लेना है, ट्रेनिंग नीड का, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, तो अगर आपने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ले लिया, ट्रेनिंग का नीड्स उनका ले लिया, नीड लेने के बाद में आपको कौन कौन से मटेरियल पे काम करना है, आपके पास क्या स्किल्स इसमें नहीं है, आपको किससे और अप्रोच करनी है, तो एक
पूरा आपका सिस्टम होता है, तो आपको वो चंकअप करना पड़ता है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड काम कौन सा है, काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें कौन सी है, अरेंज करने से रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं। मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो वीडियो शूट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से आर्टिकल्स उसके लिए पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स निकाल के रखनी है, तो वो मुझे पहले से चंकअप करना पड़ता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है कि ये काम इस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो फैला बिखरा नहीं रहता है, ऐसे में अरेंज रहता है कि ठीक है ये काम करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है मेरे लिए। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि एक बड़ा काम अगर है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में आपको सेग्रीगेट कर लेना है, स्प्लिट अप कर लेना है। तो क्या होता है, हर एक छोटी चीज़ करने के बाद, मैं आपको हर चीज़ साइकोलॉजी से रिलेट करके इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब आप एक छोटा काम भी कंप्लीट करते हो तो आपका ब्रेन उसको कुछ इस तरीके से लेता है कि उसने कुछ अकॉम्प्लिश किया, राइट, उसने कुछ रिवॉर्ड लिया और वो एक मोटिवेशन महसूस करता है। इसलिए एक बड़ा काम, मतलब वो सुबह जो 11 बजे उठाया वो रात के 6-7 बजे तक, शाम तक अगर वही काम चल रहा है तो आपका ब्रेन एग्जॉस्ट फील करता है और उसको लगता है यार मैंने आज दिन भर में कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, देयर इज़ नो प्रोडक्टिविटी फ्रॉम माई साइड, राइट। सो आपको उस बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है ताकि इस काम को करने के लिए पहले ये 3 कॉल करने हैं। वो तीनों बंदे अगर हमको मिल जाते, कभी कभी होता है कि वो भी टर्न अप नहीं हो पाता, तो वो अगर छोटा काम हो गया उस पर एक टिक किया और टिक करते चलो अपने कामों को। जब आप अपने कामों को टिक मार्क करते हो, बचकानी हरकत लगती है, ऐसा लगता है कि ये बहुत बचपने की चीज़ है, क्या टिक विक करना, हमको मालूम है काम हो गया, उसमें टिक करने से क्या हो जाएगा, हो जाता है। दिमाग ऐसा ही काम करता है, चाहे आप 7 साल के बच्चे हैं या 70 ईयर एडल्ट हैं, इट डजंट मैटर टू योर माइंड। माइंड हमेशा वही चीज़ें ले रहा है, आपका पैटर्न हमेशा से वैसा ही चल रहा है, राइट। सो टिक करने की आदत डालो टू डू लिस्ट में, वो आपको एक अजीब अकॉम्प्लिशमेंट की खुशी देता है और वो आपको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। अगली चीज़ होती है सेट अ टाइम फॉर ईच टास्क। हर एक काम को एक छोटा छोटा टाइम दो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक दिन में ये काम ख़त्म करने के बाद, या एक काम लिया तो बीच में एक लंच ब्रेक था, एक टी ब्रेक था और बाकी दिन काम ही करना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने पे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर एक काम को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे रखो, नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और आपका अपना जो ब्रेक टाइम या मी टाइम जिसको हम कहते हैं वो भी कम हो जाता है, ठीक है। अगली 7th नंबर की चीज़ होती है कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का एक मैट्रिक्स होता है। मैं आपकी स्क्रीन पे अभी ये फोटो दे रही हूँ, आप इससे समझने की कोशिश करो कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का जो मैट्रिक्स है, हर एक चीज़ जो अर्जेंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती और हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो अर्जेंट नहीं होती, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत प्यारा सा पैटर्न होता है और हमको इसको इसी तरीके से चलाना होता है। ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा हम ये समझते हैं कि कौन सा काम कौन से ब्लॉक में आता है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको अरेंज करना पड़ता है। और अगर अर्जेंट इंपॉर्टेंट है तो टॉप प्रायोरिटी आता है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में आता है। आप कभी कभी क्या होता है ना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझने लगते हो, वो नहीं करना है अपने को। तो ये हो गए फटाफट से मेरे डूज। अब बात करते हैं डोंट्स की। टू डू लिस्ट में क्या नहीं करना चाहिए, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डूज से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो डोंट्स में मेरा पहला पॉइंट है कि टू डू लिस्ट कभी भी मॉर्निंग में मत बनाओ। मॉर्निंग में बनाओगे ना, वो एक तो टाइम टेकिंग होता है और आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि मैं पीछे चल रही हूँ, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आपकी टू डू लिस्ट रात से प्रिपेयर्ड रहती है तो आप उस एनर्जी के साथ सोते हो कि मुझे सुबह ये करना है। वो आपके उठने के वक्त जो वो आपका गुड मॉर्निंग है ना, वहाँ से आप चार्ज अप होते हो, ठीक है। तो हमको करना है ये कि टू डू लिस्ट कभी भी मॉर्निंग में नहीं बनानी है, रात से बना लेनी है। दूसरा डोंट्स जो हम गलती करते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने में, वो ये होता है कि हम उसमें यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक someday I will arrange this, someday I will give my car for servicing, someday I will go and shop this. Someday is not a word your mind is understanding. Again, this is a vague word, ठीक है ना। ऐसा अनिश्चित चीज़ें अपने दिमाग को मत बोला करो, स्पेसिफिक चीज़ें बोलो। ट्यूसडे को मुझे ये करना है, वेंसडे मुझे यहाँ जाना है, फ्राइडे मुझे ऐसा करना है। स्पेसिफिक चीज़ें दो। आपका ब्रेन हमेशा स्पेसिफिसिटी को ही समझता है, वेग चीज़ें वो प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल देता है, फिर आप टालने लग जाते हो, ठीक है। अगली जो चीज़ है जो आपको नहीं यूज़ करनी है वो है शुड। I should wake up early in the morning. I should take my dinner before 8:30. I should take a walk after dinner. कभी नहीं होगा। Take my words, कभी नहीं होगा।
शुड लिखो ही मत अपनी लिस्ट में। शुड इज़ अ वेरी बैड वर्ड। शुड इज़ समथिंग जो एक अच्छे बच्चे को करना चाहिए, जो एक अच्छे वर्जन आपका जो एक अच्छा वर्जन है उसको करना चाहिए, ठीक है। तो शुड आपका दिमाग नहीं समझता है। आई हैव टू डू, आई विल डू, आई विल वॉक आफ्टर डिनर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ये काम करेगा, शुड काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, काम मत जुगाड़ के रखो अपनी लिस्ट में। टू डू लिस्ट थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना, बड़े काम को छोटे काम में आप कन्वर्ट कर लो और जो एक जैसे काम है उसको वैसा चंक अप कर लो, ग्रुपिंग कर लो उसकी। पर एकदम अथाह काम मत ले लो, मतलब सुबह सुबह देख के लगे कि अरे बाप रे मजदूरी करनी है आज, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो सब कुछ मत डाल लो। जो मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया कि जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रायोरिटी करो, और जो थोड़े कम में आता है उसको उस दिन की लिस्ट में शामिल करना ज़रूरी नहीं है। हम लोग उसको अगले दिन की लिस्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगली चीज़ होती है, हर एक काम को इक्वल इंपॉर्टेंस आप दे भी नहीं सकते हो, तो आपको उसके लिए सीखनी होती है एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज़, एक बहुत ही प्यारी सी स्मार्ट टेक्निक होती है। उस टेक्निक को हम मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं 3-3-3 की टेक्निक। क्या होती है ये 3-3-3 की टेक्निक? 3 काम जो डिलीट करने हैं अपनी लिस्ट से, 3 काम जो डेलीगेट करने हैं अपनी लिस्ट से किसी और को। हर काम आप ही करो ज़रूरी नहीं है ना, कुछ काम करवाए भी जाते हैं स्मार्टली। और तीसरी 3 डूज होते हैं जो आपको खुद करने होते हैं। सो यहाँ पे 3D का 3-3-3 का एक सिस्टम होता है। 3 डिलीट, 3 डेलीगेट एंड 3 आपकी लिस्ट को फुलफिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है और इनफैक्ट आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हो। और एक चीज़ होती है सेम लिस्ट। मान लो मेरी आज की लिस्ट में 8 काम थे, राइट, मैं उसमें से 6 कर पाई, तो 2 में टिक नहीं हुआ। वही पुरानी लिस्ट मैंने अगले दिन मॉर्निंग में फिर उठा ली और फिर उसको 2 को टिक किया और वहीं साइड में कुछ लिखने लगे आज के काम। ऐसे ये मत करो। अगेन, ब्रेन ऑलवेज वर्क्स विद द अरेंज्ड स्पेसिफिक थिंग्स, राइट। सो ये लिस्ट का जो 2 है, इसको नया लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड कर लो कि कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम यस्टरडे एंड देन आपका आज का टोटल लिस्ट। पुरानी लिस्ट पे फिर से काम करने के लिए मत बैठो, वो एक स्टेल फीलिंग देता है। दिमाग को एक कहीं ना कहीं उस दिन का फेलियर बता रहे कि यार 8 लिखा था 6 ही काम किया, ठीक है। तो डिमोरलाइजेशन मोड में मत जाओ सुबह सुबह, एक नया लिस्ट प्रिपेयर करना है आपको। और लास्ट चीज़ होती है नॉट लिंकिंग योर टास्क विद योर कैलेंडर। जैसे कि मैं अगर अपने एग्जाम्पल से आपको कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है मान लो कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, इट विल टेक माई 2 आवर्स, स्ट्रेट माई 2 आवर्स। कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है, टेस्ट के लिए जाना है, कोई ऐसी चीज़ जो मेरा थोड़ा लंबा टाइम लेने वाली है, ठीक है, और मैंने दे रखी है किसी को काउंसलिंग अपॉइंटमेंट। अब दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने अपना कैलेंडर चेक नहीं किया है और मैं अब सिर्फ अपने टू डू लिस्ट पे काम कर रही हूँ। सो दैट्स अगेन इनएफिशिएंट टू डू लिस्ट। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमको करने से बचना है ताकि हमारी टू डू लिस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, स्मार्ट रहे और ये डायरेक्शन में डे बाय डे उसके और नज़दीक जाए, उससे पीछे नहीं आए, ठीक है ना। सो अपने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आप बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था।